सो वेलकम बैक एवरीवन। ट्रेड विद केरन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गेन्स के बारे में। हाउ मच गेन्स यू शुड बी एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ गेन्स वी रियली गेट। सो हम कुछ इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि 0 to 100% गेन जो ये वीडियो का टाइटल है एंड वैसे ये प्लेलिस्ट का टाइटल है। सो क्या ये पॉसिबल है? एंड पॉसिबल अगर है तो इसके क्राइटेरिया क्या है, कब कब ये पॉसिबल है एंड कब कब ये नहीं पॉसिबल है। सो इससे पहले अगर हम बात करें, अगर डायरेक्टली इस टॉपिक पर जाने से पहले अगर हम बात करें कि हु इज़ द मार्केट मूवर और हु रियली मेक्स बिग मनी, एंड थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा कि हु इज़ द लूज़र। सो पहले की वीडियोस में भी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू देर आर 3 टाइप ऑफ पीपल। वन जो लॉस मेकर्स हैं, वन जो कभी कभी प्रॉफिट करते हैं फिर लॉस करते हैं, फिर प्रॉफिट करते हैं फिर लॉस करते हैं, एंड दे आर एट ब्रेक इवन पॉइंट, मीन्स जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पे वो अभी भी वहीं पे हैं वो। एंड थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर जो ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं एंड वो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाते हैं, अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर उनका लॉस भी होता है तो वो कंसिस्टेंट रूल्स के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। सो ये 3 टाइप के लोग होते हैं। So we'll start with the loss makers first, because most of us we are trapped in this particular zone, and यही जोन की वजह से हम अपना ट्रेडिंग जो जर्नी है वो हम शुरू करके 1 साल के अंदर अंदर या फिर 5 महीने के अंदर अंदर हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचता है हम कि इसको हम आगे कंटिन्यू करें। So what really happens? We'll try to understand the perspective of all 3 type of men or people in this particular game. So one are loss makers, कुछ होंगे जो लॉस ही बनाते रहेंगे, वन इज ब्रेक इवन पॉइंट, एंड वन इज जिन्होंने अपना ग्रोथ दिखाया, कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया। सो विल हैव अ लुक और विल टॉक अबाउट दीज 3 काइंड ऑफ पीपल through charts obviously. And so over here we have chart layout, and it dates back to I guess 2024 of September month and or up to August month, and then we'll try to see what really happened in this zone and in this whole zone, and who really made money in this particular zone. So as we can see, it started with a nice bull movement. उससे पहले का हम इग्नोर करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, एंड इससे पहले का हम इग्नोर कर देते हैं फॉर नाउ, बट दोज थिंग्स ऑल्सो मैटर्स कि मार्केट पहले कैसे था, बट नाउ वी आर फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर जोन इटसेल्फ। सो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा अप ट्रेंड का मूव दिखाया, अप साइड का मूवमेंट दिखाया, एंड देन मार्केट स्टार्टेड टू कंसोलिडेट बिटवीन these 2 zones. So and then okay, let's first see how many times market has given us a run up, and then कितनी बार वो halt करके consolidate किया है. So number 1 is here, and then consolidation will mark it as by C, and जितने बार अप ट्रेंड आया है या फिर अप मूवमेंट आया है उसको नंबर वाइज डिनोट करेंगे. So one is this, second consolidation took place here, and then one move upside over here, this is my second move, and then consolidation took place over here, so this is C, and then एक move up का यहाँ पे दिखा, so this is my third move, and this whole zone itself we can consider it consolidation zone. so यहाँ पे एक हुआ, उसके बाद फिर एक move यहाँ आया छोटा सा, नंबर 4, एंड देन ये पूरा जोन कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, and then one big move up, this is number 5, and then this zone itself, and one big massive down move. So we'll try to understand who really made money, and then what is the game over here, what which is being played. So we'll start with number 1. सबसे पहले क्या हुआ, we'll try to understand the market, and
Let me remove this ad first. And yeah, so what really happened is, as I've told you in previous videos, the big candles are generally by institutions. So institutions ने यहाँ पे बाई किया at नंबर वन जोन, ये कैंडल में इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया. उसके बाद रिटेल ट्रेडर्स ने देखा कि अब मूव आया है यहाँ पे, सो इट विल कंटिन्यू. सो वो यहाँ पे किसी ने यहाँ ख़रीदा होगा, बहुत लोगों ने ख़रीदा होगा, बहुत लोगों ने बेचा होगा. तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है रिटेलर्स का. मैक्सिमम इसमें रिटेलर्स घुसते हैं जब एक मूव आ चुका होता है, एंड उसके बाद रिटेलर्स का एंट्री होता है, क्योंकि रिटेलर्स के पास उतना डाटा नहीं होता कि वो पहले ट्रेड में एंटर कर पाए. एंड देन अगेन जब ये सब हो गया, सो फिर से इंस्टीट्यूशंस ने एक बड़ा बाइंग दिया यहाँ पे नंबर 2 जोन पे. ओवर हेयर एक बड़ा बाइंग आया, एंड देन फिर से कंसोलिडेट किया. एंड देन वी मस्ट सी जस्ट बिफोर दिस नंबर 3 मूव व्हाट रियली हैपेंड. यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, एंड इंस्टीट्यूशंस को अपना ऑर्डर फिल करना था, उनके ऑर्डर्स पेंडिंग थे. तो उन्होंने क्या किया, एक सिंगल वाइप आउट में एक सबका स्टॉप लॉस खाया. जितने लोगों ने ये सेकंड कंसोलिडेशन जोन में अपना बाई का मोमेंटम बनाया होगा, उसके बाद बहुत लोगों ने सेल का पोजीशन बनाया होगा. तो सबसे पहले इसने बाइंग वालों को, जिसने बोला था कि प्रेडिक्ट किया था कि ऊपर जाएगा मार्केट, उनको ट्रैप करने का ट्राई किया. सबसे पहले उसको ट्रैप किया, सबका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, उसको उसने हंट किया. एंड देन इसने अपना बड़ा थर्ड मूव एक मूव दिया. एंड सिमिलर स्टोरी हर जगह पे फॉलो हो रही है. यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ छोटा सा, सबने बोला कि अब ऊपर जाएगा, बट इंस्टीट्यूशंस दे हैड समथिंग एल्स इन देयर माइंड. उनको अपने ऑर्डर्स और फिल करने थे, तो सबका स्टॉप लॉस खाया, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ. सो नाउ विल सी ओवर हियर इंस्टीट्यूशंस भी चालाक हो रहे हैं. फर्स्ट टाइम दे हैव हंटेड आवर स्टॉप लॉस. It did not give a big spike upwards, but फिर से ये consolidation में गया, क्योंकि they know how retailers are planning, and they want to trap even more retailers. So एक और down move आया यहाँ पे, सबका stop loss hit हुआ, and then move upwards. Still it is consolidating in this zone. Now if you see, एक upside move आया, सबको इसने फिर से ट्रैप करने का ट्राई किया. अभी एक जोन भी बन चुका है यहाँ पे, एक लाइन बन चुकी है कि इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो इट विल ब्रेक. बट व्हाट रियली हैपेंड, इट सडनली ड्रॉप डाउन. इन सबका स्टॉप लॉस हंट हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था नीचे, सबका स्टॉप लॉस यहाँ हंट हुआ. एंड फोर्थ मूव विच इट गेव अ रियली बिग मूव, यहाँ तक इसने मूव दिया है. एंड देन अगेन सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड एवरीवेयर. एंड ओवर हेयर ऑल्सो इफ यू सी, it gave a pretty big up move, but the orders were pending. And sometimes what really happens is, by seeing this much of what do you say, randomness in the market, the retailers itself push the market so high unknowingly, thinking that now retailers are participating, but it's a fake move. And then on the next step itself, the retail institutions, they pulled back the price, they again brought it back in this consolidation zone. And then the major orders for institutions, they were pending over here in this particular zone. So what they really did is, in the sixth attempt, they pulled everything down. The whole market shifted down. जिसने भी यहाँ पे पोजीशंस बनाए थे, जिसने यहाँ पोजीशंस बनाए थे, यहाँ बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे, ये पूरे जोन में, उन सब का स्टॉप लॉस इसने हंट किया है और अपने जोन पे वापस आया है. एंड देन इट गेव अ मूव अपवर्ड्स. सो इन सब से क्या हमको सीखने मिलता है कि इंस्टीट्यूशंस आर द वन हु आर मेकिंग रियल मनी, एंड वो अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख ऑर्डर्स उनके हैं, तो लेट्स से इसमें से 1 लाख में से 20 के ऑर्डर्स यहाँ पे इसके फर्स्ट टाइम में फिल हुए. नाउ इसको 80 के ऑर्डर्स आप और फिल करने हैं, तो इसको 80 के ऑर्डर्स जनरेट करने पड़ेंगे फर्स्ट. सो इसने यहाँ पे सबको बुलाया कि लेट्स बाई. एंड ऑल ऑफ अ सडन, एज सून एज इट द इंस्टीट्यूशंस थॉट कि नहीं, अब ऑर्डर्स हो गए होंगे, 80,000 ऑर्डर्स विल बी प्लेस्ड ओवर हेयर in this particular zone, starting from here all the way up to here.
एंड देन इसने सबका स्टॉप लॉस खाना शुरू किया धीरे धीरे करके। इसने पहले ऑर्डर्स यहाँ से पिकअप किए हर जगह से, एंड देन इसने एक ही बार में ब्रेक डाउन दिया है, सबका स्टॉप लॉस खाया है, अपने पेंडिंग 80 के ऑर्डर्स इसने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाए हैं, और इसने अपना आगे का ट्रेंड मूवमेंट फॉलो किया है। सो दिस इज़ व्हाट रियली हैपन्स, एंड इंस्टीट्यूशंस आर द वन हु मेक्स रियल मनी. So, and retailers, more or the less, most of the time they lose money in this particular scenario, because the retailers mindset is only stuck to a very short time frame, and they think of quick wins, but that's not really the game. Now see, for an institution, it took them, for example, one day, 1 2 3 4 5 6, and on the seventh day it took them 1 week to fulfill their orders, and they were just patience, they were having patience. तो हमको भी ऐसे ही अपने माइंड को ट्रेन करना है कि नॉट एवरी मूव, और या मेरा मतलब ये है कि हर एक मूव एक ट्रेड नहीं होता है, हर एक मूव का मतलब ये नहीं होता है कि हमको ट्रेड लेना है, बट इट ऑल्सो मीन्स कि समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन. Either we should be aiming to capture the sixth trade, or we should be aiming to capture the seventh trade, which happened after it wiped out all the liquidity, or we can say all the orders. So हमको ऐसे प्लान करना है. So we have to move with the institutions, and जितना हम उनके साथ चलेंगे उतना हम अपना प्रॉफिट करेंगे. जिस टाइम पे हमने उनसे अलग सोचना शुरू कर दिया, उसी टाइम हमारा लॉस होगा. एंड आप अपने एक्सपीरियंस में ही आप देखिए, आपने लिए होंगे, इफ़ यू हैव टेकन एनी ट्रेड्स, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है, एंड दैट्स वाई यू लूज मनी, बिकॉज हमारा कैपिटल छोटा है, एंड इंस्टीट्यूशंस नो दैट, they know how much capital you might be having, and where all you might have kept your stop loss. Even if you don't have your stop loss activated, it's a plus point for them. They'll just keep on pulling the market down so much that in the end you will be left with just nothing. Let's say you start with 1k for an example. By the end of the day you will be left with zero, and also you can also end up being in negative, including when we include all the brokerages and all those things. So this is the life cycle, or the cycle in which the market trades. It will generate liquidity means it will generate orders. At every moment it was generating orders, and a time came when it had to fulfill उसके खुद के orders. So one big drop down, and then उसके orders fill हुए, and then it rose back up again. So this is what really happens. And to make gains like this, 100% gains, so that's not impossible. I must say that's very much possible, but the thing is it needs time and patience. Without time you cannot do anything in this particular market. We have to give it time. हर दिन हमारा अच्छा नहीं जाता है. Some days we'll make loss, and we should be learning from those loss. कि आज मैंने अपने दिमाग से ऐसा सोचा था तो ऐसा हो गया. So you might have planned for a move, but after you have entered the trade, it starts reversing. So that's the real game. जो आप सोच रहे हो आपको वो नहीं करना है. आप जो सोच रहे हो वो करोड़ लोग, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग और सेम चीज़ सोच रहे हैं, तो आपको बस उसको उल्टा करना है. वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग, जस्ट सेल इट, एंड विदाउट एनी एनालिसिस, इफ आई एम सेइंग. एंड बट इन द एंड अगर आपके पास एनालिसिस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेड चलने वाला है, कौन सा ट्रेड नहीं चलेगा, किस में मेरे को कितना रिस्क होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड दिस रिस्क मैनेजमेंट इज़ वन बिग टॉपिक, and I'll be talking about this in upcoming videos, because risk management नहीं है, so you will wipe out your whole account in no time, and I'll give you examples for that particular thing itself, because I have experienced this, and I was not like doing my proper risk management early on, and like after few successful trades, like 6 or 7 successful trades,
in the seventh trade itself, my whole capital was blown out because I was not following any risk management things or theories, and I was just taking or buying orders in a huge quantity without knowing the risk which was involved in that. So that time will also come. Some days you will be seeing the price of an of option is really high, and you'll be buying really less quantity. But on the days of expiry or close to that, you'll find that the price of that particular option is really cheap. You will end up buying 1,000 quantities, 2,000 quantities also, and then that's the point. You'll make the biggest loss. For first week you will be in profit, second week you'll be in profit by the same planning, and in the third week or the fourth week you will find yourself handling so much quantity जितना आपने अभी तक कभी हैंडल ही नहीं किया है, एंड in one go your whole account will get wiped out in that particular session. And then उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं, and then you'll say stock market is really hard. And but from my point of view, this is really easy and everyone can do it. And in our coming videos we'll talk about different patterns formed by different candles. And if I show you, we have this big green candle, and then one small candle, one more small or medium candle, and then one big gap up. So how do we interpret these things? How do we make sure that we capture all these moves? And if you clearly observe a big move up and then a big move down over here, and it ended up being in this particular zone, it came up to this particular zone, and it gave a good return to us. So this kind of strategies or filtering out the chart will help you out in capturing big moves. And also the mindset transformation will also take place. You'll be more patient. You'll just wait instead of just taking random trades. So all these things we'll learn in upcoming videos, and I hope you have learned something. And if you have learned something new, please comment. And also, if you really like this work which I'm doing, then a subscribe will be really good. It will help me grow, and it will show me the support that you guys are showing to me. Thank you so much.